जंगे खंदक, जिसे जंगे अहजाब के नाम से भी जाना जाता है, ये घटना 5 हिजरी की है। ओहद की जंग जीतने के बाद मक्का के कुरैश अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमान को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे मक्का के यहूदियों के कुछ कबीलों और आसपास के कई कबीलों से मिलकर मुसलमानों पर हमला करने की योजना बनाई। ये गठबंधन इतना ताकतवर था कि उन्होंने सोचा इस बार मुसलमानों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अबू सुफियान 10,000 से भी ज्यादा की संख्या में मदीना पर चढ़ाई करने के लिए फौज लेकर निकल चुके, मगर मदीना में सिर्फ 3,000 मुसलमान थे और उनके पास न तो इतने हथियार थे और न ही इतनी संख्या कि वो इस विशाल फौज का मुकाबला कर सकें। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सील करना है और वो है मदीना की मेन साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी है वो तो हमारे दोस्त हैं, तो हमें उनसे कोई मसला नहीं। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक खंदक बना ले तो जिससे मदीना के पास दुश्मनों को रोका जा सकता है। इस विचार को सभी ने पसंद किया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 120 फुट जगह खोदने का टास्क एक सहाबा को दिया और ये काम इनको ऐसी हालात में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए खोदने लगे और अंदर खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इस काम में हिस्सा लिया और सहाबा को हौसला दिया। कड़ाके की ठंड थी, सहाबा भूखे थे लेकिन ईमान की ताकत से भरपूर थे। एक एक करके सभी खंदक खोदने में जुट गए। खुदाई करते वक्त कई बार बड़े बड़े पत्थर आड़े आ जाते। जब एक बड़ा पत्थर हटाने में परेशानी हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अपनी छेनी से एक बार किया। इसी दौरान चिंगारियां निकली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शाम सीरिया की फतह नजर आ रही है। इससे सहाबा के हौसले और भी बुलंद हो गए और इन टोटल मुसलमान ने बहुत ही कम आवर्स में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की रेंज बना दी। जब दुश्मनों की फौज मदीना के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक गहरी खाई उनके और मदीना के बीच है। वो सोचने लगे कि ये खंदक कैसे पार करें। उनके पास न तो इस तरह के हमले का कोई तरीका था और न ही इसकी उम्मीद की थी। ये खंदक उनके लिए एक रहस्यमयी दीवार बन चुकी थी। उन्होंने कई बार इसे पार करने की कोशिश की लेकिन मुसलमान पहरे दे रहे थे और तीरों से हर हमले को नाकाम बना रहे थे। दोनों फौजी सामने बस दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान बैठे हुए थे, कोई टेंशन ही नहीं। अगर कोई उनके फौज के सामने आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार देते। काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस स्ट्रेंथ को क्रॉस करके अंदर घुस गए। लेकिन हजरत अली ने जाके उनकी लीडर को मार दिया और वो सारे वापस भाग गए। अब ऐसा लग रहा था कि मक्का वाले जंग हार रहे हैं, लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेला और एक आर्डर भेजा। यहूदियों के पास मदीना के अंदर तो हम नहीं घुस सकते, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी है उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगता उनको। अगर हम किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमान के घरों में उनकी औरतें और बच्चों पर हमला करें तो मुसलमान को जरूर पीछे हटाना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मोहल्ले के यहूदी जो मुसलमान के साथ थे आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वह अपने घरों में अपने औरतों और बच्चों को बचाए या मक्का वालों की फौज से इधर लड़े। ये बहुत ही 10 सिचुएशन थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के ग्रुप से डील करें कि हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप्स होती है उनका 3rd हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है
तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टैंक सिचुएशन की मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्टर आया और एक बंदे की एंट्री होती है जो काफिरों की फोर्स से सामने आया और उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जो भी तुम कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में इस टाइम। उसने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वह सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहा कि मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज लोग हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यही छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे जरूर मांगना, अगर वो सच्चे हैं तो वो जरूर देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अब्बू सुफियान को कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की, वहां यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए, लेकिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी हमला करो। अब मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बांदा हवाले नहीं किया तो उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की ये लाइंस टूट गई और मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। 1 महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो और ड्रॉप डेट हो गई। और एक दिन एक बहुत तेज तूफानी हवा ने मक्का वालों का सर सामान, टेंस बर्तन व्हाट एवर सब कुछ उखाड़ कर रख दिया। अरे थक हार कर मदीना छोड़ने पर मजबूर होकर भागकर वापस चले गए। जंग एक खंदक की ये जीत सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं बल्कि ईमान, हिकमत और अल्लाह की मदद से हासिल हुई। ये जंग मुसलमानों के लिए एक सबक था कि जब भी मुश्किलें आई, ईमान और धैर्य से काम लेना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से ही फतह मुमकिन है। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।